सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी प्लस डेरिवेशन। ठीक है, और हम निकालेंगे वर्क डन, मतलब W3 निकालने वाले हैं। W1 और W2 हम निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से और ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि थ्योरी ना सबकी इंटरकनेक्टेड है। तो आपको पूरे चारों वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो है जो हमारा कार्नोट साइकिल का, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करके जाना। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले पढ़ेंगे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्योरी पार्ट में। ठीक है, थ्योरी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कहाँ से हॉट रिजर्वायर से निकाल के वो सिलेंडर को कहाँ रख दिया था, नॉन कंडक्टिंग जैक में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल कंप्रेशन वाले प्रोसेस में, नॉन कंडक्टिंग जैक से निकाल के हम रख रहे हैं सिलेंडर को, जिसके अंदर आइडियल गैस भरी है, उसको हम कहाँ रख दे रहे हैं, कोल्ड हीट रिजर्वायर में। ठीक है, तो जो उसका पहले टेम्परेचर T1 था वो यहाँ पर भी T1 रहेगा, क्योंकि कोल्ड हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 है पहले से सेट। ठीक है, पर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो मतलब कि टेम्परेचर वही है। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, द गैस इज अलाउड टू कंप्रेस फ्रॉम वॉल्यूम V3 टू V4। ठीक है, गैस क्या होती है, यहाँ पे कंप्रेशन होना चालू हो जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों। तो गैस अगर कंप्रेस हो रहा है तो मतलब प्रेशर, गैस कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P4 एंड टेम्परेचर रिमेन T1। ठीक है, टेम्परेचर T1 है और वर्क किस में हो रहा है, इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन ऑन गैस, हैंस Q2 जो हीट है, Q2 हीट इज गिवन टू रिजर्वायर बाय गैस। मतलब Q2 जो हीट है वो सिलेंडर से निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन कंडक्टिंग जैक नहीं लगाया, मतलब कि हीट को हमने कांस्टेंट नहीं रखा, तो हीट निकल गई। कहाँ पे गई हीट? रिजर्वायर में, और रिजर्वायर का टेम्परेचर था T1, तो T1 का T1 ही रह गया। और जो गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा था वो एक्सपेंशन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड नहीं हुई, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, तो गैस धीरे धीरे वो होने लगी, मतलब वॉल्यूम गैस का कम होने लगा, क्योंकि ऊपर से जो पिस्टन था वो भी प्रेशर देने लगा, और प्रेशर हो गया इंक्रीज। कितना हो गया? P3 से P4, P1 से P4 हो गया। ठीक है, तो यही है। तो अब हम आ गए हैं डेरिवेशन वाले पार्ट में। पर डेरिवेशन वाले पार्ट में भी थोड़ी सी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी, वो देखते हैं आखिर है क्या वो थ्योरी। ठीक है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन मतलब कि वॉल्यूम का कम होना, कम मतलब कि कम वॉल्यूम से, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम से कम होना को कंप्रेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट जनरेट हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर गैस का बढ़ गया। पर जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो पूरा आइसोथर्मल है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो गैस को क्या करना पड़ा, गैस को जो एक्स्ट्रा हीट थी वो रिजर्वायर में देनी पड़ी। ठीक है, एक्स्ट्रा हीट जो थी वो Q1 थी, जिसको उसने रिजर्वायर में दे दिया। ठीक है, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल 0। सो अगर आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, अगर हम किसी भी चीज़ में का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो पार्टिकल रहते हैं, मान लेते हैं हम इसमें पानी उबाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको बॉईल करते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका जो इंटरनल एनर्जी, मतलब कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम बढ़ते जाएंगे। पर अगर हम ये चीज़ कांस्टेंट कर दें तो वो इसका जो चेंज होगा वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी हो जाती है 0 अगर प्रोसेस रहता है आइसोथर्मल। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस लगा दिया, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो 0 होने वाला हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वर्क डन ऑन गैस, मतलब ये W3 वाला प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि ये थर्ड प्रोसेस है हमारा, तो इसीलिए वर्क डन हम लिख लिया है W3। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट, मतलब Q1 गैस इवॉल्व बाई गैस, मतलब हीट कितना इवॉल्व हुई है वही है हमारा, इज इक्वल्स टू W3। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप मैंने लिख दिया है, W3 इज इक्वल्स टू Q1, ये कैसे आया, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल्स टू हीट इवॉल्व बाई गैस। ठीक है, तो ये दूसरा चीज़ है, W3 इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे W3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिमिट लगी है हमारी V3 से V4, ऊपर जहाँ पे जाते हैं, मतलब
जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P की जगह मैं लिख दिया हूँ RT/V। तो यहाँ पे RT/V कैसे आया, वो आया फॉर्मूले से जिसका है हमारा PV = NRT आइडियल गैस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे N का वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं हम, ठीक है। तो PV = RT लिख दिया, तो और V नीचे गया तो P = RT/V। तो उसी को मैंने यहाँ पे पुट किया है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर जाता है। तो यहाँ पे R है हमारा गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है क्योंकि हमारा जो ये प्रोसेस है आइसोथर्मल है। तो dV/V को हम इंटीग्रेट करते हैं विथ इन द लिमिट्स V3 से V4 में, तो हमारा आता है ln/V, ठीक है। ये देखो इसका फॉर्मूला ये है, देखो। फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर देखते हैं कैसे होता है। करेक्शन कर लेना, जो कि मैं बताना भूल गया था कि जैसे T हमारा कांस्टेंट था टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर T1 था, ठीक है। तो T1 लिख लेना पूरे जहाँ पे T है वहाँ पे सब जगह आपको T1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं हम वो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है T1, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ln RT1 ln V विथ इन द लिमिट, ये था V4 और V3, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो RT1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो ln V4 माइनस ln V3। तो ये एक फॉर्मूला रहता है ln A माइनस ln B। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है ln A/B, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे A की जगह हमने रखा है ये फॉर्मूले में V4 को, और B की जगह रखा है ये फॉर्मूले में V3 को, ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल वर्क डन आया, वर्क डन RT1 ln V4/V3, ठीक है। तो ये था वर्क डन ऑफ आइडियल गैस इन एडियाबैटिक इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये था एक छोटा सा वीडियो आइसोथर्मल कंप्रेशन के ऊपर, जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस की, वर्क डन का थ्योरी डिस्कस की और पूरा डेरिवेशन डिस्कस किया। आप इसको एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये W3 क्या था, थर्ड प्रोसेस था, इसीलिए W3, ठीक है। और इसके बाद 2 वीडियो और रहेंगे सेम टॉपिक पे, एक रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन के ऊपर और दूसरा रहेगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम चारों फॉर्मूले को मिक्सअप करने वाले हैं। तो वो देखना मत भूलना, और तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो और वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं हम बाकी सब चीज़ें, ठीक है। सो गाइस करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।